हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जब से एनटीपीसी का रिजल्ट आया है तो देखिए महाघोटाला सामने आ गया है। पूरी तरह से सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। क्या सच्चाई है कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है, बस निकाल देती है, वादे कर देती है कि हम इतनी नौकरी देंगे, इतना रोजगार देंगे, क्या क्या वादे करती है, लेकिन उन वादों को पूरा होता देखा है आपने? कभी नहीं देखा। एक गरीब परिवार के लिए एक नौकरी चाहिए, वो नौकरी पाने के लिए उसको ये कितने साल लग जाते हैं। अगर वैकेंसी गलती से निकल भी आती है तो उसे एक वैकेंसी के लिए 5 साल एक ही पेपर का इंतजार करना पड़ता है कि कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब फिर सेकंड CBT 2 होगा, कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा। इसी में 5 साल निकल जाते हैं। एक वैकेंसी के लिए 5 साल निकल जाते हैं। ये सपोज कीजिए, जो बच्चा घर पर जो तैयारी करता है वो सोचता है कि मैं 1 साल तैयारी करूं, किसी से पैसे ब्याज पर लेकर के तैयारी करूं, वो 1 साल के लिए पैसे ब्याज पर लेता है और 5 साल तक पेपर नहीं होता है, तो वहां ब्याज कर्जे के मारे लड़का यानी कि उसके मां बाप डूब जाते हैं। इस चक्कर में बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। यानी कि एक नौकरी लेने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर भी पता नहीं सरकार की समझ में नहीं आता। कुछ भी कह देते हैं कि नौकरी दे देंगे, सबको रोजगार देंगे। ये नौकरी असलियत में नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? जब हर लड़का, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी पढ़ लेगा, लिख लेगा, नौकरी पा लेगा तो वो अच्छे बुरे की पहचान कर लेगा, और सरकार ये वादे कर देती है झूठे, वहां फिर वो सरकार की कमी पता चल जाएगी कि सरकार झूठे वादे करती है। अगर वो लड़के नौकरी नहीं पा पाएंगे तो वो बस यही सोचेंगे कि सरकार नौकरी देगी, हमारी नौकरी लग जाएगी, और फिर वो वोट डाल देते हैं इसी चक्कर में कि सरकार ने वादा किया है वो नौकरी देगी। लेकिन असलियत यही है, जब आप एक गवर्नमेंट जॉब लेते हैं ना, जब कंप्लीट कर पाते हैं, तब आपको पूरी तरह से पता चल जाता है कि हां, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। एक वैकेंसी निकाल दी इलेक्शन से पहले, क्यों? कि इलेक्शन में सभी को पता चल जाएगा कि सरकार ने इतनी वैकेंसी निकाल दी है। इलेक्शन से बीच में क्यों नहीं निकालते हैं वैकेंसी? इलेक्शन से पहले ही क्यों निकालते हैं? इलेक्शन के बाद में क्यों नहीं निकालते हैं? पहले, यानी कि इलेक्शन जब सर पर होगा, आने वाला होगा, तभी वैकेंसी निकाली जाती है। ये किस देश में रूल होता है? ये इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया इलेक्शन जो होता है, इंडिया का इलेक्शन, ये रोजगारों, यानी कि भारत में पता है आपको सबसे ज्यादा युवा हैं, सबसे ज्यादा युवा हैं, युवाओं का देश कहा जाता है भारत, और युवाओं के वोटों से ही सरकार बनती है। तो ना पता है, अगर हम युवाओं को रोजगार का विश्वास दिलाएंगे कि हम आपको रोजगार देंगे तो वो वोट आपको ही देंगे, तो वोट आपको ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वोट तो दे देते हैं लेकिन सरकार रोजगार नहीं देती है। रोजगार के नाम पर बस 1-2-4 वैकेंसी फिल कर ली जाती है, वो भी घोटाले से कर ली जाती है, होता कुछ नहीं है। फिर रोजगार, बेरोजगार जो होते हैं बेरोजगार ही रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कल जो 18 तारीख है, 18/1/2022 है, महा ट्विटर अभियान चला रहे हैं। वहां आप सभी को साथ देना है। आपके जितने भी भाई बहन हैं, कोई भी है, पड़ोसी है, कोई भी है जो किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है, कैसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है या ना कर रहा है तैयारी, उसके बच्चे कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, तो सभी को इस ट्विटर कैंपेन में साथ देना है, पूरी तरह से साथ आना है। कल आपको 18 को 11 बजे सुबह को सभी को एक साथ आना है और सभी को ट्वीट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने हैं। इसके बाद आपको बता दूं, जो हैशटैग है वो क्या है, आपको हैशटैग काफी अच्छे से देखना है। देखिए, हैशटैग है RRBNTPC। देखिए, इसको देखना है ध्यान से। हैशटैग लगाएंगे RRBNTPC। ये क्या है? कैपिटल में लिखा हुआ है। किसमें है? कैपिटल, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके बाद में है अंडरस्कोर, इसके बाद में है 1 स्टूडेंट, यानी कि ये पूरा स्मॉल लेटर में है। फिर अंडरस्कोर 1 रिजल्ट, यानी कि ये भी क्या है? आपका स्मॉल लेटर में है। तो आपको बस ये देखना है कि ये इतना यहां तक कैपिटल लेटर में है, यहां स्मॉल लेटर में है, यहां स्मॉल लेटर में है, तो ये टाइप करना है। इसी पर कल आप देखिए, ये आपको सबसे ज्यादा ट्वीट करने का, जितने हो सके उतने ट्वीट कीजिए, क्योंकि कल हमें इसे पहले नंबर पर ट्रेंड कराना है। हम इसे क्यों चला रहे हैं आप सभी को पता है कि हमें चाहिए रिवाइज रिजल्ट, यानी कि ऐसे नहीं चाहिए कि कट ऑफ आपने 85 90 प्लस पहुंचा दी। इतनी कट ऑफ तो मेंस पेपर की भी नहीं जाती है, आपने इतनी कट ऑफ CBT 1 की ही पहुंचा दी। क्या ये कोई IAS या PCS या बहुत लेवल का एग्जाम है जिसमें वैकेंसी 25-30 है वैकेंसी है और लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, इसलिए इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी? इतनी हाई कट ऑफ कब जाती है? जब वैकेंसी ना के बराबर हो, बहुत कम हो और स्टूडेंट हो ज्यादा। लेकिन यहां तो वैकेंसी भी ज्यादा थी, आपको 20 गुना भी लिए जाने थे। हुआ क्या है, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि इन्होंने 20 गुना लेने की जगह पर इन्होंने 20 गुना रोल नंबर ही ले लिए।
आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 5-5 जगह नंबर आया है, यानी कि अगर 1 लाख स्टूडेंटों का 5-5 जगह नंबर आया तो 5 लाख तो वही हो गए 1 लाख स्टूडेंट। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसके पीछे इतना बड़ा कारण है, क्या बताऊं मैं आपको। ये इतना बड़ा घोटाला है कि शायद सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, वो पूरा प्राइवेट करना चाहती है, इसलिए वो नौकरी देना नहीं चाहती है। वो चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं, बाद बाकी जो रहेंगे वेटिंग लिस्ट के नाम पर बाद में निकालते रहेंगे, 2-4 लेते रहेंगे। कौन देख रहा है कितने भर्ती हुए कितने नहीं हो, कोई नहीं देख रहा, बाद में की बात की देखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो इस आंदोलन को हम सक्सेसफुल बना के ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो, ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा, आपकी बात मानी जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। तो जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।